नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक, व्यापार आयोग का ऐलान, कलवार समाज को साधने की कवायद। बिहार चुनाव से पहले एनडीए की नई चाल, व्यापारियों और ईबीसी वोटरों पर नजर। 2025 में क्या बदलेगा बिहार का सियासी समीकरण? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि बिहार में जल्द ही व्यापार आयोग का गठन होगा, जिसमें व्यापारी समुदाय, खासकर कलवार समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, बाल श्रमिक आयोग, खाद्य आयोग और मदरसा बोर्ड का गठन कर सियासी संदेश दे दिया है। क्या यह कदम एनडीए को व्यापारियों और ईबीसी वोटरों के बीच मजबूत करेगा या विपक्ष इसे जातिगत सियासत का हथकंडा बताकर भुनाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बीजेपी का बड़ा ऐलान, बिहार में बनेगा व्यापार आयोग, कलवार समाज को मिलेगा सम्मान। शनिवार को पटना के बीआईए सभागार में आयोजित कलावर एकीकरण सह सम्मान समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने व्यापारी समुदाय को साधने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, बिहार में जल्द व्यापार आयोग बनेगा, जिसमें कलवार समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। बीजेपी हमेशा से इस समाज को सम्मान देती रही है। जायसवाल ने कलवार इंडिया एसोसिएशन के नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई दी और समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद तरुण कुमार और कई बीजेपी जेडीयू नेता मौजूद थे। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, नीतीश बीजेपी की यह चाल व्यापारी वोटरों को लुभाने की रणनीति है। नीतीश सरकार का दाव, 4 आयोग, 1 बोर्ड का गठन, ईबीसी और महिलाओं पर फोकस। उसी दिन नीतीश सरकार ने 4 महत्वपूर्ण आयोगों और 1 बोर्ड का गठन कर सियासी मैदान में अपनी सक्रियता दिखाई। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष फिर से जेडीयू नेता नवीन कुमार आर्या बनाए गए, जबकि केदारनाथ भंडारी और अमित कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया। बिहार राज्य महिला आयोग की कमान जेडीयू नेत्री अप्सरा मिश्रा को सौंपी गई, जिसमें शीला टुड्डू, रजिया कामिल अंसारी और अन्य को गैर सरकारी सदस्य बनाया गया। बाल श्रमिक आयोग में जेडीयू नेता अशोक कुमार अध्यक्ष और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह उपाध्यक्ष बने। खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार होंगे। इसके अलावा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, चुनाव से पहले नीतीश का ईबीसी और महिला कार्ड, क्या आरजेडी को मिलेगी टक्कर? कलवार समाज पर एनडीए की नजर, व्यापारी वोटरों को साधने की रणनीति। बिहार में कलवार समाज जो व्यापारी समुदाय का अहम हिस्सा है, उसकी आबादी करीब 5 से 6% मानी जाती है। यह समाज ओबीसी श्रेणी में आता है और कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। व्यापार आयोग के गठन का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब एनडीए बिहार में व्यापारी वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं, यह कदम सियासी मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश और बीजेपी मिलकर ईबीसी और व्यापारी समुदाय को साधना चाहते हैं, जो 2025 चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन आरजेडी ने इसे जातिगत सियासत करार दिया। आरजेडी नेता मनोज झा ने एक्स पर लिखा, आयोगों का गठन सिर्फ वोट बैंक की खेती है। नीतीश का सुशासन कागजों तक सीमित है। 2025 चुनाव में जातिगत समीकरण, एनडीए की नजर ईबीसी और व्यापारी वोटरों पर। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण हमेशा अहम रहे। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी ने पहले भी ईबीसी और ओबीसी वोटरों को साधकर सत्ता हासिल की। व्यापार आयोग और अति पिछड़ा आयोग जैसे कदमों से एनडीए एक बार फिर इस वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन विपक्षी महागठबंधन भी चुप नहीं है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा, हमारी लड़ाई बिहार की जनता के हक के लिए है, न कि आयोग बनाकर दिखावे के लिए। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि नीतीश सरकार का फोकस विकास और समावेशी सियासत पर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, हमारी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। व्यापारी हो या ईबीसी, सबको सम्मान मिलेगा। नीतीश सरकार के व्यापार आयोग और नए आयोगों के गठन ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। क्या यह कदम एनडीए को 2025 में मजबूती देगा या विपक्ष इसे जातिगत सियासत का हथकंडा बताकर जनता को लुभाएगा? क्या बिहार का व्यापारी और ईबीसी वोटर इस बार एनडीए के साथ जाएगा? जवाब चुनावी नतीजों में छिपा है। बिहार की हर खबर के लिए बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ।